सेक्शन सी साइंस क्लास 10 का साइंस सेक्शन सी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से चैप्टर में से करना है और कितने कम टाइम में कितनी ज्यादा आप कर सकते हो, उसके बारे में हम डिटेल में जा रहे हैं। चलो सेक्शन सी क्लास 10 2026 की बात करें, 2026। क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक पूछाते हैं? 38 से 46 नंबर तक के क्वेश्चन पूछाते हैं। यानी कि टोटल तुम्हारे 9 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उसमें से तुम्हें लिखना कितना होता है? 6 क्वेश्चन लिखने के लिए होते हैं। ओके, तो 3 ऑप्शन में मिलते हैं। अब इसमें चैप्टर कौन से होते हैं? तो पहला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, छठा चैप्टर है, सातवां चैप्टर है, नौवां चैप्टर है। ओके, मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे इस सेक्शन सी में पूरे मार्क्स सही है और ज्यादा के चैप्टर भी तुम्हारे नहीं करने हैं, तो सीधा सिंपल है, पहला तीसरा चैप्टर कर लो, सातवां चैप्टर कर लो, नौवां चैप्टर कर लो। ये 3 चैप्टर कर लो, बाकी के 3 चैप्टर को स्किप कर दो। ये 3 ही चैप्टर कर लो, तीसरा, सातवां, नौवां। इनके जो क्वेश्चन है मैं तुम्हारे को इसके क्वेश्चन आगे वीडियो में दे रहा हूँ। ये 3 चैप्टर तुम कर ले रहे हो, सेक्शन सी पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि तीसरे में से 2 क्वेश्चन पूछाएंगे, सातवें में से 2, नौवें में से 2, यानी 2 4 6 टोटल लिखने के ही 6 हमारे को। ओके, तो अगर ये चैप्टर को अच्छे से कवर कर रहे हो तो बाकी के 3 चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, 1 6 और 9 11। सेक्शन सी के अंदर चैप्टर नंबर 1 लेते हैं। अब ये उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के रखा है, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ये उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आगे की वीडियो में बता दिया है कि जो हमारे पासिंग मार्क्स वाले हैं वो तो सिर्फ 3 ही चैप्टर करे सेक्शन सी के, तो पूरा सेक्शन सी कवर हो जाएगा। बट ये तो उनके लिए जिनके पूरा स्कोर करना है, एकदम हाईएस्ट पे जाना, वो लोग तैयार। तो चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछाएगा। उसके लिए हमने यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन दे के रखे। अब ये 6 में किसा है कि इसमें से सेक्शन बी का भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 6 में से एक खाली सेक्शन सी में आएगा, बाकी सब तुमने जो प्रैक्टिस करी है वो नाकाम ही हो गई, कोई काम में नहीं आने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अब उसके अंदर देखो, जैसे कि रेडॉक्स प्रक्रिया कोने कही છે, ઉદાહરણ આપીને સમજાવો। ઘરની દિવાલો દોડવા માટે શું વપરાય છે, તેની બનાવટ અને સમીકરણ આપો। सारण એટલે શું, सारण अटकावाना उपायों पूछा सकता है। अब इसमें जो मोस्ट आईएमपी मेरे को लग रहा है कि ये तो कर ही लेना चाहिए, वो है विस्थापन प्रक्रिया ने द्वितीय विस्थापन प्रक्रिया એટલે શું, समीकरण आपीने समझा। एक मेरे को ये लग रहा है कि ये पूछाने के चांस सबसे ज्यादा ये बार के लिए। दूसरा ये लग रहा है कि भाई एक विघटन प्रक्रियाओं एक एक समीकरण दर्शाओ, और विघटन प्रक्रिया 3 तरह से होती है, तीनों 3 इसके अंदर तुम्हारे तैयार करके रखने का, ऊर्जा उष्मा वाला, प्रकाश वाला और विद्युत, तीनों में कैसे विघटन प्रक्रिया है वो करके रखना है। ये दो तो कर ही लेना है इसमें से, अगर सेक्शन सी की बात करूं तो मैं। ओके, और आगे सेक्शन बी में भी पूछा सकता है, उसमें हम उष्मा सेपक और उष्मा शोषक ये ले सकते हैं, ये तुम कर सकते हो। करने तुम्हारे सबके सब, एक बार रिवाइज कर लेना, जिसके स्कोर करना है वो तो पूरा रिवाइज करेगा। बात करता हूँ सेक्शन सी की, चैप्टर नंबर 3 की, मोस्ट आईएमपी चैप्टर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है जिसको पास होना है उसके लिए भी जरूरी है, जिसके स्कोर करना है उसके लिए भी जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 3 करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछा रहे, क्वेश्चन नंबर 39 पे और 40 पे 2 क्वेश्चन ये चैप्टर में से पूछा रहे। ये इधर हमने कुछ क्वेश्चन देके रखे, जैसे कोपરના શુદ્ધિકરણ માટેની વિદ્યુત विभाजन जो पद्धति है उसके बारे में समझाने का दिया। दूसरा भूजन અને कैल्सिनेशन के बारे में समझाना है। सोडियम क्लोराइड ना अणु નું निर्माण समझाओ, या तो मैग्नीशियम क्लोराइड નું निर्माण इलेक्ट्रॉन ની आपले द्वारा समझा। अब इसमें से अभी मेरे को जो लग रहा है, ये करने तो तुम्हारे सबके सभी है एक बार रिवीजन के अंदर, बट मेरे को जो लग रहा है कि भाई पेपर के अंदर ये तो आएगा ही, तो उसके अंदर मेरे को एक ये लग रहा है। और कोपરના શુદ્ધિકરણ માટેની प्रक्रिया ये तो करके ही जाने का, इसको तो छोड़ने का ही नहीं, हमेशा करके जाना है। ओके, कभी भी पूछा सकता है, रेंडमली कभी भी आ जाता है, तो वो तो करके ही रखना है, उसको तो भूल के भी मत छोड़ना। ओके, और फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड वाला कर लो। और ये जो थर्मिट प्रक्रिया है ये तो लगभग सेक्शन बी में पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। सेक्शन सी का हमारा तीसरे नंबर पे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 में से 2 क्वेश्चन बोर्ड में पूछाएंगे, एक 42 नंबर पे आएगा, एक 43 नंबर पे आएगा। दोनों क्वेश्चन कंफर्म है कि चैप्टर नंबर 7 में से ही आएंगे। ओके, और उसमें भी कौन से आ सकते हैं, उसके लिए हमने टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चन दे के रखे, उसमें से एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आ सकता है
और बाकी के सेक्शन सी के लिए हो सकते हैं। अब सी के अंदर हमारे हिसाब से जो पूछाने के चांसेस सबसे ज्यादा है उसमें गर्भ निर्धारण विविध पद्धति, ये बात पूछाई गई पेपर में देखने मिलेगा ही। मोस्टली चांस है कि ये पेपर में देखने मिलेगा ही, कंफर्म। उसके बाद का अगर मैं बोलूं कि दूसरा कौन सा सबसे ज्यादा चांस है, तो उसके लिए यूनारम एटलेसू, ये जो क्वेश्चन है इसके चांस सबसे ज्यादा है कि ये तुम्हारे को पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। और लास्ट में बोलूं कि कौन सा है, तो अलिंगिन प्रजनन, ये तो मोस्टली पूछा था ये। तो ये 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि भाई ये 6 में से भी ये 3, और ये 3 में से 2 पेपर में। ओके, तो इतना तो करके ही रखना है तुम्हारे। साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। सेक्शन सी में चैप्टर नंबर जो 9 है हमारा, उसके लिए मैंने करने के लिए कहा है सबको भाई कि जिसके पास होना है वो भी ये चैप्टर करो, तो जिसके स्कोर करना है वो भी ये चैप्टर करो। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछाने के, 44 पे 45 पे 2 क्वेश्चन ये चैप्टर में से आने के, और हमने जो क्वेश्चन दिए वो भी कुछ ज्यादा नहीं दिए। टोटल मिला के 2 4 ने 5 5, टोटल 5 क्वेश्चन देके रखे, और उसमें से 2 पेपर में तुम्हारे आएंगे। तो इतने 5 क्वेश्चन है। प्रकाश नु परावर्तन एटले શું, प्रकाश ना परावर्तन ना नियम, प्रकाश नु वक्रीभवन एटले શું, प्रकाश ना वक्रीभवन ना नियम, 2 में से एक पूछाता ही है। मोस्टली देखने को मिलेगा ही तुम्हारे को ये बार के पेपर में। फिर एक ये वाला कर लेना कि भाई एक दाखला तो कर ही लेना। 11वें चैप्टर का दाखला आएगा या तो 9, इसका 9वें का आएगा। 2 में से एक दाखला तो आएगा ही, तो दाखला तो कर ही लेना। नंबर डाले हुए उनकी खाली प्रैक्टिस कर लेना। एक ये कांचना लंघन वाला ये कर लो, और ये तो कर ही लेना, इनको छोड़ना ही नहीं है। इसमें से ये वाले कर लो। चलो, तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर तो इतना तुम्हारा करना है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। तो चैप्टर नंबर 11 में से एक क्वेश्चन आएगा। अब ये जो पासिंग मार्क्स मारे वो मत करना है ये चैप्टर को, ये सिर्फ उसके लिए जो ज्यादा स्कोर करना चाह रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर दिया हुआ है। अब एक ही क्वेश्चन आने का है, तो ये उसके लिए कुछ क्वेश्चन देके रखे, जैसे अवरोध ना समांतर जोड़ा समतुल्य अवरोध નું सूत्र લખો। ओके, ये वाला पूछा सकता है, या तो समांतर जोड़ान श्रेणी जोड़ान का तफावत पूछा है, वो भी समतुल्य अवरोध નું सूत्र। अगर यूं ना पूछे तो क्या पूछ ले, श्रेणी जोड़ान નો ये આપણે जो ऊपर पूछा है अवरोधों समांतर जोड़ान माटेना समतुल्य जो, उस पे कौन सा पूछ सकते हो, श्रेणी जोड़ान पूछ सकते हैं। और समतुल्य अवरोध का सूत्र तो आता हो तो ज्वाइन करके लिख देने का। ओम का नियम तो मोस्ट फेवरेबल है, तो उसका तो कुछ कहवाई ना। विद्युत प्रवाह तापीय असर, ये बार के लिए मेरे को लग रहा है कि ये आएगा। ओके, दूसरा विद्युत स्थितिमान पर एक ये भी बहुत ज्यादा चांस है, तो ये सब करके रखना।